हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, हम आज जो क्रिया डालेंगे इसका सीधा रिलेशन हमारे ये माइंड से है। ये हमारा कैलाश पर्वत है, ये हमारा क्राउन हेड है। होता है क्या है कि कुछ टाइम के बाद ज़िंदगी में लोग भूलना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। कोई सामान रखा उसको भूल गए, किसी को कुछ देना था उसको भूल गए, कोई एड्रेस भूल गए। एक तो ये शुरू होता है। दूसरा क्या होता है कि जब ब्रेन का नाड़ी तंत्र कमज़ोर होता है तो फिर ब्रेन का विस्तार नहीं होता है, ये दूसरा काम होता है। फिर तीसरा होता है कि बाल उड़ जाते हैं सारे बंदे के, या वाइट हो जाते हैं सारे। फिर ब्रेन जो है ये प्रेशर में रहता है। जो ब्रेन है इसमें झन 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 की आवाज़ आती है कानों में भी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। अब दोस्तों इस पे हम फर्दर डिस्कस करें। एक बात हमें समझनी है कि ये क्रिया क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले ज़माने में जब आदमी 70-80 साल का होता था तो वो चीज़ों को भूलता था। आजकल तो 25 और 35 साल के बीच ही मेरे पास कई लोग आते हैं जो भूल जाते हैं, अंकल जी हमें कुछ याद ही नहीं होता। उसमें बच्चे भी हैं, यंग लोग भी हैं। तो उसके लिए हमें फिर बॉडी के सारे तंत्र को समझना होगा पहले कि ये जो हमारी बॉडी है, देखो किंगडम ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं, प्रभु की नगरी कहते हैं। इसमें आप ये देखो कि पैरों की नाड़ियाँ मोटी होती हैं, कभी कभी आपको दिखती भी हैं। फिर टांगों की नाड़ियाँ थोड़ी और पतली, फिर कुल्ले की थोड़ी और पतली, फिर पेट की और पतली। ऊपर जाते 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 ये नाड़ी तंत्र जब ब्रेन में जाता है तो बहुत ही सूक्ष्म हो जाती हैं नाड़ियाँ, अति सूक्ष्म। वो सारी नाड़ियों का पूरा गुच्छा ब्रेन के न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों जो हमारा ब्रेन है, ये हमारी जो बॉडी का वेट है उसका 2% के करीब है, लेकिन ये 10 और 20 के बीच में एनर्जी कैप्चर करता है इस बॉडी की, क्योंकि मेन फंक्शन ब्रेन का ही है। यही सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमारे सुख दुख इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हमारी ब्रेन के अंदर खून का सर्कुलेशन कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो हम भूलना शुरू कर देंगे, हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा इसका कारण है। तो अब आज की स्थिति में क्या है कि पहले हमें एक बात और समझनी है कि ये जो ब्रेन है, प्रभु ने अमेजिंग यंत्र बनाया हुआ है, इतना ज़बरदस्त कंप्यूटर है। एक तो इसको समझना है। दूसरा, हमें कभी भी नहीं समझना कि जो भूलना एक बीमारी है, भूलना एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है कोई। अगर हम कोशिश करें तो इसको ठीक कर सकते हैं। तो अब हम पहले ये देखें कि जो ये डिज़ीज़ क्यों आई, क्योंकि ऑक्सीजन की ब्रेन में सर्कुलेशन कम हुई, खून की, ब्लड की सर्कुलेशन कम हुई। अब उसको हमें ठीक करने के लिए, अच्छा कम क्यों हुई? खान पान से, जैसे पहले बोला लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिजीज़। तो लाइफस्टाइल ऐसा बन गया, खान पान गंदा, टाइम टेबल कोई नहीं, लड़ाई झगड़े कला क्लेश, तो लाइफस्टाइल हो गया। इसकी वजह से ब्रेन हमारा थक गया, टूट गया, ज़ख्मी हो गया, भूलना शुरू कर दिया उसने। न्यूरॉन उसके डिस्टर्ब हो गए। वो क्योंकि न्यूरॉन जो हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। ये हमारा पूरा बिजली घर है। अगर सर्वर ही हो गया डाउन आपका तो कंप्यूटर वगैरह नहीं चलते हैं। इसी तरह अगर ये पावर हाउस कमज़ोर है तो बॉडी कमज़ोर है। तो इसके लिए अब हम क्या करें, कौन सी ऐसी क्रियाएं करें कि हमारा ये जो भूलने की आदत है, विकास है ब्रेन का, या थकावट है, या इसमें जो नींद की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, उसको ठीक कर सकें। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखना है कि एक सब जानते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आप टीवी पे देख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। लेफ़्ट से लेना, राइट को छोड़ना, ये आपको लंबा करना पड़ेगा। दूसरा, ऑक्सीजन की क्रियाएं करेंगे, ली छोड़ा, ली छोड़ा, ये दूसरा ऑक्सीजन की आपने क्रिया करी। तो नाक को आपने इस तरह यूज़ किया, ये नोक को यूज़ कर लिया, क्योंकि ये हमारा क्राउन हेड है, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क को हमने अल्फ़ा स्टेज पे लेके जाना है। वो न्यूट्रल स्टेज होती है जब ब्रेन हमारा हैप्पी हार्मोन्स पैदा करता है।
तो ऑक्सीजन की क्रिया करो आप, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारे कान आ गए। ये कान, ये भी मस्तिष्क से लिंक है डायरेक्ट। तो इसको नीचे का पोर्शन ये वाला पकड़ा, सीधा खींचा, ओम। ज़्यादा ना खींचना कि हाथ में ही आ जाए, थोड़ा खींचना है दबा के। ये खींचा, शंभू शंभू शंभू। फिर सेंटर का पोर्शन खींचा, शंभू शंभू शंभू। फिर ऊपर का पोर्शन खींचा, शंभू 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 शंभू। फिर इसका नीचे का पोर्शन पकड़ के कान को बंद कर लिया, ओम। जितना कंफर्टेबली कर सको धीरे धीरे आपको करना है, तो कानों से उसको बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी एनर्जी मिलेगी। तो फिर क्या करना है आपको, भ्रामरी प्राणायाम है। अब भ्रामरी प्राणायाम में क्या है कि आपको ये आंखें बंद करके कान में दबा के करना है, ओम। ये भ्रामरी आपको करना पड़ेगा। अब भ्रामरी प्राणायाम भी आप 2, 4, 5 मिनट करें, जिनको भूलने की आदत है। तो उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी सुबह उठें या दिन के टाइम, आँखों का ब्रेन से डायरेक्ट लिंक है। तो आँखों को ज़्यादा धूप में चमक वाली जगह पे नहीं लेके जाना। जैसे कहीं वेल्डिंग हो रही है, कोई बॉयलर है, तो काला चश्मा लगा के जाओ अंदर। आप सूरज को भी मत देखो, ताकि आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये एक तो ये बात होगी कि जो हमने करनी है। अब उधर आपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और साथ में खान पान को ठीक रखना है, जिसमें बादाम है, काजू है, किशमिश, थोड़ा बहुत ये चीज़ें जोड़नी है। पंजाबी लोग लेते भी हैं, लेकिन आपको भी जोड़नी है। आजकल बड़े बादाम के शरबत हैं, बड़ी तरह के बादाम पाक बने हुए हैं। फिर एक बात याद रखनी है कि सिर के ऊपर गर्म पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ना ही ठंडा डालना है, नहीं तो अंदर बड़ी गड़बड़ हो जाती है, न्यूरॉन्स हमारे खुश नहीं होते हैं। तो गरम गरम चीज़ ऊपर नहीं डालनी ज़्यादा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा वेद ग्रंथ क्या कहते हैं, मन चंगा कटौती में गंगा, धीरे धीरे कर मना धीरे सब कुछ होए, नाम सिमर नाम तेरे काम आएगा। नानक देव जी ने तो सीधा ही बता दिया शॉर्टकट में। अब आपको जो शिव के भगत हैं उसको शिव का डमरू सुनो, डमरू सुनो शिव का। अब डमरू, ओम। ये डमरू सुनो। शंख आपके आता है तो शंख की आवाज़ सुनो। अब इसको जो है आत्मा मन को समझा रही है, क्योंकि हमारा ये कैलाश पर्वत है, पहले समझ लो, ये बॉडी, ये कैलाश पर्वत। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुनकर विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए साथ माता को लाए, विष्णु जी आए साथ माता को लाए। भोलेनाथ ने डमरू ऐसा बजाया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जब दोस्तों ये मगन होगा, प्रभु का नशेड़ी बनेगा, ब्रह्म शक्तियाँ, विष्णु शक्तियाँ, लक्ष्मी शक्तियाँ, सरस्वती शक्तियाँ सब आ जाएंगी अपने आप। शक्तियों में, नाड़ियों में जान आ जाएगी। तो हमने इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे हमेशा हम आपको बताते हैं कि हम सोल, माइंड, बॉडी, साउंड, लॉर्ड, ध्यान, क्रिया, कर्म, ये सब चीज़ों को मिक्स करके हमने ये क्रिया करी। और ये एक मोटा अगर फार्मूला आप समझ लोगे तो ये जो बीमारी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इससे आप निजात पा सकते हैं। अब बात आती है बच्चों के ऊपर। कई बच्चों का मन में पढ़ाई उनकी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि अपने बच्चे जिनकी उम्र 8 से 10-12 साल तक है, उनको शीश आसन कराएं। माँ बाप की ड्यूटी है कि दीवार के साथ या बेड के साथ, गद्दे के साथ सपोर्ट दे के
उनको शीर्षासन कराएं और थोड़ा ये ऑक्सीजन की जो क्रियाएं कराएं, क्योंकि जब तक ये करेंगे नहीं तो परमात्मा ने तो इतनी बड़ी नेमत हमें दे रखी है, हम इसको व्यर्थ कर देंगे। क्योंकि अगर हम भूलना शुरू कर देंगे तो हम ज़िंदगी में अच्छे कर्म नहीं कर सकते। तो हमें प्रभु का नाम भी सिमरना है और ये क्रियाएं भी करनी है, और कुछ जो प्रिकॉशंस है उसको लेते हुए हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।